हैं, क्योंकि मैं भी, हम भी सब इंसान ही हैं और प्रभु में भाई बहन है ना। तो आप बता सकते हैं। तो आइए वचन में जाएंगे, पहले प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना। आज का जो वचन आपने दिया वो हम सब जीवन में, हम सबके जीवन में कारगर साबित हो, पूरा साबित हो और प्रतिफल लेके आए। सुनने वाले के लिए पिता कान दे और बोलने वाली जीभ तेरी हो पिता, ताकि शैतान इस वचन को न चुरा पाए पिता। हम घटे और आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन में जाएंगे और निकालेंगे प्रभु की अगुवाई में वचन। और मैं उम्मीद करता हूँ समय तो सब घर पे ही होंगे, बाइबल सबके पास ही होगी। मत्ती 8, ये वचन बहुत बार आपने सुना होगा। मत्ती 8 का पहले से पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक एक वर्ड पे गौर करेंगे और ये वर्ड आप और हमारे जीवन में कारगर साबित होगा आज। ये वचन हम सबसे परमेश्वर बातें कर रहा है और बहुत ज़रूरी है इस वचन को सुनना और इसे बिल्कुल शांत होकर सुनना, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये प्रार्थना करने का उसका एक नया तरीका था, क्योंकि वो जानता था कि मुझे कोई शुद्ध नहीं कर सकता। वो जानता था मुझे कोई छू नहीं सकता। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी, जैसे आज कोरोना वायरस है, अछूत की बीमारी है, छू नहीं सकते, प्रेज होता है 7 दिन तक अलग रहो, है ना, घर से घर दूर है, वही कोढ़ था उस ज़माने में। बहुत टफ बीमारी थी ये, और डॉक्टर वैद्य भी दूर होकर ही इलाज करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिन्हें छू छू कर लोगों को चंगाई दी है, हालेलुया। तो आज का वचन क्या कहता है, उस प्रार्थना को देखो। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो वो शुद्ध कर सकता है। तू चाहे, है ना। अब हम कई बार प्रार्थना ये करते हैं, प्रभु मेरी शादी इससे हो जाए, मेरी नौकरी ये मिल जाए, है ना, मेरा घर ये बिक जाए, ये मेरे जीवन में ये चीज़ हो जाए। कभी ये नहीं कहते प्रभु तू चाहे तो ये ऐसा हो सकता है। कई बार हम प्रार्थना में कुछ ऐसी चीज़ मांगते हैं, हमारी नज़र में वो चीज़ अच्छी है। भाई हमारी नज़र में जो जॉब हम जा रहे हैं वो बहुत अच्छी जॉब है ना। हमारी नज़र में जो रिश्ता है वो अच्छा है। हमारी नज़र में जो ये काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन कभी प्रभु की इच्छा नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि हद से ज़्यादा देखने वाला परमेश्वर है। जिस चीज़ को हम अच्छा समझ के पी रहे हैं, जिस चीज़ को हम अच्छा समझ के खा रहे हैं, वो हमारे प्राणनाशक हो सकती है। और ये बात शैतान हमें बताएगा नहीं, बल्कि जैसे पेड़ था ना और आदम हवा के बारे में, तो वही चीज़ हमें दिखाएगा। अरे तेरे पास नौकरी नहीं, नौकरी करने वालों के पास क्या आ जाएगी, तू 10,000 की काम कर रहे थे, 20,000 की नौकरी एक और है, ये नौकरी छोड़ दे, दूसरी कर ले। हम उसके लिए प्रार्थना तो करेंगे, साथ में मेहनत भी करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और कई बार ऐसा होता है कि नौकरी नहीं मिलती, हम उदास हो जाते हैं, है ना, या इससे शादी नहीं, हम उदास हो गए, या अभी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, अभी मेरी सास क्यों नहीं बदल रही, अभी मेरा पति क्यों नहीं बदला, इससे हम उदास हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर भी तो चाहता है कि कोई ना कोई कारण है जो अभी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। अभी कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोरोना चला, नहीं जा रहा ना। लोग कहते हैं 8 मार्च को बड़े डॉक्टर है, इंडिया के डॉक्टर ने हल्ला मचा दिया था। 8 मार्च को, जो गई मार्च है, कोरोना चला गया, हम आज़ाद हो गए। और उसने कहा था कि आने दिन में कोरोना होगा ही नहीं। लेकिन जैसे उसने बयान दिया, उसके 10 दिन बाद ही कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुँच गई, है ना। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी इच्छा प्रकट करते, कभी ये नहीं चाहते कि प्रभु तू चाहे। वही मैं कह रहा था कि अब कोरोना के लिए प्रार्थना हुई, वो नहीं कह रहा, परमेश्वर अपनी इच्छा पे इससे हटाएगा, लेकिन हाँ हमें और आपको बचाएगा। तो आज का प्रार्थना क्या है, क्या लिखा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो वो शुद्ध कर सकता है। अब तू चाहे, ये प्रार्थना प्रभु को अच्छी लगी, है ना। सारी प्रार्थना करो, प्रार्थना मना नहीं है, प्रार्थना जरूरी है। आप कुछ भी मांग सकते हैं, बाइबल कहती है, लेकिन हमें ये देखना मांग क्या रहे, है ना, और मांगने के साथ किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अभी हम किराए के मकान में, कितनी बहनें किराए के मकान में, अब प्रभु चाहे तो अपने मकान दे सकता है, प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना, ये तो बात ये तो कह रहा है। लेकिन हमारी प्रार्थना का जवाब जब मिलता है, जब परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से मिल जाती है। और कई बार क्या होता है, जिद करने पे भी प्रभु हमें कुछ चीज़ दे भी देता है, उसमें बरकत नहीं आती, उसमें भी हम प्रभु की जान पाएंगे, अरे ये मेरी लाइफ में क्यों आ गया, इससे तो नहीं था। तो जब भी हम प्रार्थना करें, प्रार्थना सारी करें और याद लास्ट में यही बोले, प्रभु तू चाहे तो मुझे जो मैंने मांगा वो मुझे मिल सकता है ना। परमेश्वर की इच्छा जब पूरी होती है, कारगर जब ही होता है। एक जगह लिखा था, जिस काम में परमेश्वर की इच्छा है ना, जिस काम में परमेश्वर की इच्छा है वो काम
कभी टलता नहीं है, यानी कि उसकी ताकत है किसी की वो काम को काट सके। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। कोड़ी कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। शुद्ध, शुद्ध का मतलब, अब आप कोड़ को किसी को नहीं, खुदा के दया से सब अच्छे भले हैं। कोड़, कोड़ का मतलब होता है कुछ बुराई हमारे अंदर, कोड़ को जो पैदा करता है, कुछ नफरत, कुछ क्रोध, कुछ पुरानी बातों को लेना, कुछ पुराने पाप जो छोड़े नहीं जाते, है ना, कुछ ऐसी बातें जो हमारे शरीर में आती है, वो एक कोड़ के समान है। आपने बहुत कोशिश करी, प्रार्थना रखी, फास्टिंग नहीं हो पा रहा। आज ये कहना, प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे आज पति को बदल दे, तू चाहे तो मेरी बच्चे को बदल दे, तू चाहे तो मुझे इस पाप से आज़ाद कर दे, तू चाहे तो मेरे अंदर से कोड़, नफरत का कोड़ हो, चाहे वो बीमारी का कोड़ हो, चाहे कैसा भी। यानी कि कोड़ का मतलब एक श्राप, यानी कि एक बंधन, उस बंधन से आपको कौन आज़ाद कर सकता है? यीशु मसीह आज़ाद कर सकते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाया कर उसे छुआ और कहा। अब यीशु ने फिर क्या होगा, जब ये प्रार्थना करोगे तो प्रभु का हाथ आपकी ओर आएगा। हालेलुया, आज वो हाथ आ रहा है आपकी ओर। वो हाथ, जितनी बहनें, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे घर वालों को, मेरे आप को ठीक कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है, मुझे मकान, नौकरी, आशीष दे सकता है, तू चाहे तो मेरी शादी इससे करा सकता है, तू चाहे तो मेरी शादी वहाँ हो सकती है, तू चाहे तो मैं फ़ौरन जा सकती हूँ, तू चाहे तो मैं ये कर सकता हूँ, तू चाहे तो। जब ये प्रार्थना आप कर रहे हो तो फिर क्या लिखा है, इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वही आपके साथ करेंगे। ये हाथ मनुष्य का नहीं, यह हाथ किसी इंसान का, वकील का, या किसी राजा का नहीं, बल्कि राजाओं के राजा का है ना, प्रभु के प्रभु का है। क्या लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा। अब हाथ बढ़ चुका है आपके और हाथ है प्रभु यीशु मसीह का, तभी तो दुनियादारी, यानी कि संसार की हर गतिविधियाँ, पाप से आप बचे हुए हो, तभी तो ये प्रार्थना सुन रहे हो। इस समय जो प्रार्थना सुन रहा है वो चुनाव है, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आप समय प्रभु को दे रहे हो। आपके और हाथ बढ़ चुका है, उसे रिसीव करके पकड़ लो। और फिर क्या वर्ड निकल रहा है, वर्ड भी देखो, हाथ खाली नहीं बढ़ाया प्रभु ने, हाथ ये बढ़ाया। यीशु ने, तीसरी आयत में, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपको कर्ज से आज़ाद करना। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपको हर कोड़ से, कोड़ का मतलब चाहे वो कर्ज का कोड़ हो, चाहे वो शराब हो, चाहे बंधन हो, चाहे वो शादी ब्याह का बंधन हो, चाहे वो उसने संतान का हो, चाहे वो घर गृहस्थी परिवार का टूटा लड़ाई झगड़े हो, पति ना बदलना हो, बच्चे ना बदलने हो, ये सब कुछ जिसमें आप दुखी हो, परेशान हो, पर उन्हें हाथ बढ़ाया और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ तू इस परिस्थिति से निकल जा। हालेलुया। ये वचन आपके लिए तैयार करा है मेरे अजीजों, जो देखने वाले, सुनने वाले इस समय। आज परमेश्वर ने आप पे तरस खाया है, क्योंकि आपने प्रार्थना करी है लेकिन सुनी नहीं गई, लेकिन आज वो प्रार्थना का जवाब प्रभु आपको दे रहा है। जब आप ये प्रार्थना कर रहे हो, इस प्रार्थना को सुनते सुनते, प्रभु तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। प्रभु ने चाहा, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना, तभी तो आप इस ग्रुप में हो, तभी तो आप इस व्हाट्सएप पे हो, तभी तो आप यीशु मसीह में हो। यहाँ पे नहीं, सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह में हो, प्रार्थना लाइफ में हो। ये तो आज भी संसार में होते हैं, आज भी पाप में होते हैं, आज भी दुनियादारी में होते हैं, लेकिन वहाँ से निकाल के प्रभु ने आपको चुन लिया है, कि परमेश्वर ने चाहा था आप चुने हुए बनो। और फिर आप आओ, यीशु मसीह का हाथ आपकी ओर बढ़ के क्या कह रहा है, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया, कोढ़ से शुद्ध हो गया। आज प्रभु आपके जीवन में ये कोढ़ की समस्या को, यानी कि हर वो रुकावट को, हर वो बंधन को, हर वो पीड़ा को, हर वो दर्द को अपने हाथ बढ़ाकर छू रहा है और आपको हटा रहा है, आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें। और उसके बाद क्या लिखा है, और वह तुरंत कोढ़ से क्या हो गया, शुद्ध हो गया। आज आप शुद्ध हो जाओगे, आपका मन बदल जाएगा, आपके पति का, आपके बच्चों का, आपके घर वालों का, जितने सुनने वाले हैं सबका मन बदल जाएगा, एक नया मन लग जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। उसके बाद क्या लिखा है, देखो बहुत अच्छी आयतें। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना। यीशु मसीह क्या कहते थे, किसी से ना कहना, है ना। क्यों कहते थे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रचार करने की जरूरत नहीं, ये परमेश्वर का प्रचार करो। ठीक है, वो एक बात कहते थे, वो देखना चाहते थे कि ये इंसान करेगा या नहीं करेगा, लेकिन लोग करते थे। आज कहने पे भी लोग नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की वीडियो को शेयर करो, है ना। मैं जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, मैं किसी को भी शेयर करते हुए नहीं देखता हूँ। मैं अपना व्हाट्सअप स्टेटस से जब चेक करता हूँ, किसी का भी नहीं देखता हूँ कि कोई वीडियो लिंक कोई लगा रहा हो, कोई प्रार्थना लगा रहा हो, है ना। जितने वीडियो मैं आपको देता हूँ प्रभु की अगुवाई में, और सोशल मीडिया पे नहीं देखता हूँ कि किसी ने शेयर करा है। सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, है ना। गलत बात है। आपको प्रभु का इस वचन को शेयर करना है। पर डे आप हर एक यूट्यूब लिंक जो मैं आपको शेयर करता हूँ अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा सकते हैं। एक ही ग्रुप नहीं है आपके पास, बहुत ग्रुप है, वहाँ शेयर कर सकते हैं। और जब व्हाट्सअप पे स्टेटस पे लगाओगे मुझे दिखेगा, पता चल जाएगा आप शेयर कर रहे हो। दूसरी बात, फेसबुक चलाते हो, उस पर डालोगे, पता चल जाएगी आप शेयर कर रहे हो। ये किसकी बड़ाई है,
ये आप बीज बो रहे हो अपने परिवार के लिए। हालेलुया। फिर क्या लिखा, यीशु ने कहा देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। यानी कि याजक का मतलब है, पहले याजक एक चेक करते थे कोड़ को चेक करने वाले थे कि ये शुद्ध है या नहीं। अब यहाँ पे वचन क्या कहता है, यहाँ क्या वचन कहता है, क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आ गई, गवाही बने। हालेलुया। यानी कि अब जब गवाही देगा इंसान तो यीशु मसीह की बात तो कहेगा, है ना, यीशु मसीह की बात तो क्या कहेगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देख किसी से ना कह रहा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, वो एक परख रहे थे, वो देखते थे कि देखता ये कितनी बात मानता है। हालेलुया, है ना। उसके बाद कहा परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। अब जो आपको दिखेगा, अरे कल तक ये बहन लड़ती थी, या कल तक ये घर में लड़ाई होती थी, कल तक ये गरीब थे, कल तक ये ऐसे थे, कल तक बीमार थे, कल तक इनके बच्चे ऐसे थे, आज बदल गए। आपके आसपास आपके बड़े लोग जो आपको तुच्छ समझते, जो आपको निराशा में डालते, जो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको देखेंगे बड़ा हुआ। जब आप उनको दिखाओगे, देखो मैं यीशु मसीह की मानने वाली हूँ, देखो मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूँ, देखो मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का वरदान है, देखो मेरे पे ये बात है, तो किसकी बड़ा हो गई, यीशु मसीह। क्योंकि यहाँ लिखा है परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड। पहले चढ़ावा होता था, दान ऑफरिंग पहले चढ़ रही है, खुद परमेश्वर ने कहा है। क्यों कहा है, ताकि आप आज़ाद हो चुके हो, ये धन्यवादी भेंट चढ़ाओ दो। अभी तक आपका पैसा दवाई में कोर्ट के चढ़ाता, लेकिन आज प्रभु कहता है कि चढ़ावा चढ़ाओ। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये, है ना। तो चढ़ावा के लिए मना नहीं है, दान के लिए मना नहीं है, ये परमेश्वर का ऑर्डर है ना। हम चंगाई लेना जानते हैं, लेकिन आधे काम करते, आधे नहीं करते। लेकिन जितने बहनें, जितने भाई, जितने लोग करते हैं, ब्लेसिंग पाते। दूसरी बात क्या लिखा है, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। जब आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा, परमेश्वर का हाथ बढ़ेगा, आप शुद्ध की जाओगे, तो लोग आपको देखकर मसीह में आएंगे, और आपके द्वारा भी परमेश्वर का क्या होगा, दूर दूर नाम फैलेगा। हालेलुया। ये प्रभु की ड्यूटी है जो हमें और आपको निभानी है मिलकर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। मेरे विश्वास करता है इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें करी, क्योंकि आपको इस वचन की जरूरत थी। आज परमेश्वर का हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो हाथ आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि यदि आप चाहो तो आज ये बीमारी, तकलीफ, पीड़ा, बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी अलग होना, टूटे से सब सही हो सकता है पिता। आज जितनी बहनें, जितने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ पिता, तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो बीमारी से, तू चाहे तो गरीबी से, तू चाहे तो हर प्रकार के अंधकार से आज़ाद कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। और आप कह रहे हो मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आज जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने प्रार्थना सुनी है और वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू चाहे मेरे घर में मिरेकल हो सकता है, तो आज ही उनके जीवन में काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप अपना हाथ बढ़ाकर उनसे कह रहे हो मैं तुझे चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, तू निकल जा इस बंधन से, तू निकल जा इस श्राप से, तू निकल जा इस पीड़ा से जो अभी तक नहीं निकल पाई, जो अभी तक टूट नहीं पाया, आज वो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप हाथ बढ़ाकर इनका हाथ पकड़ रहे हो, इनके जीवन को बाहर निकाल लो। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और पिता, ताकि लोगों के जीवन में गवाही हो सके, जितने भाई बहन पिता तेरे ये चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऑफरिंग दान देते पिता, उनकी पे मल्टीप्लाई आशीष देना। जितने वीडियो को शेयर करते पिता, उनके जीवन में भी आशीष करना। तो यीशु मसीह के पिता आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। अब ये गवाही इनके लिए आए और लोगों के जीवन में इनको देखकर कार्य हो पिता। हम घटे और आप बढ़े पिता। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते, अपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।